हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि लिवर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे फिल्मी गाने मेरा जिगर का टुकड़ा, दिल जिगर जान चीर के दिखा देंगे। अरे क्या दिखा दोगे? एनाटॉमी और मेडिकल के स्टूडेंट्स को पूछ के देखो कि लिवर में क्या कुछ होता है। जानना चाहते हो क्या होता है? अरे बताते हैं भाई, बताते हैं तुम्हें तुम्हारे लिए ही आए हैं। तो यहां पे देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे लिवर के बारे में, जिगर के बारे में, तो यहां पे हमारा जो लिवर है वो हमने ऑलरेडी 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी पढ़े थे, ठीक है ना, स्टार्टिंग में। तो ये हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया में प्रेजेंट है, लिवर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट है, और ये कुछ हिस्सा इसका एपिगैस्ट्रिक पार्ट में भी आ जाता है, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक पार्ट में भी इसका जो पार्ट है वो आ जाता है। और जैसे ही आप लिवर की डायग्राम इमेजिन करते हो, बनाते हो, तो यहां पे इसके 2 लोब्स आ जाते हैं, 1 और 2। एक है हमारा राइट लोब, ये वाला राइट लोब, ठीक है जी, जो कि 5/6 यानी 5th 6th पार्ट ऑफ दी लिवर ऑक्यूपाई करता है, बनाता है, बहुत बड़ी लोब है। और ये है आपकी दैट इज लेफ्ट लोब, लेफ्ट लोब। तो राइट लोब जो है भाई साहब, ये आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक है आपकी राइट लोब प्रॉपर, ओके, और एक है आपकी दैट इज कॉर्डेट लॉब, कॉर्डेट लोब, ठीक है, और एक है आपकी क्वाड्रेट, एक है आपकी क्वाड्रेट या कॉर्डेट लोब, यहां पे आपको देखने को मिलेगी कॉर्डेट, ठीक है, कॉर्डेट लोब, ओके, DATE, ठीक है जी, कॉर्डेट लॉब, ठीक है। तो राइट लोब और लेफ्ट लोब में लिवर जो है हमारा डिवाइड है, राइट लोब आगे 3 लोब्स की है। और अगर हम इस ऑर्गन के बारे में बात करें, तेरे यार का जिगर बहुत बड़ा है, आजा जिगरा है तो आजा। अरे भाई, इसका वेट कितना है? इसका वेट कितना है? इसका वेट जो है 2.5 kg से नियर अबाउट 1.5 kg से 2.5 kg मैक्सिमम जो है ये जा सकता है। अब हमारे द ग्रेट खली रेसलर हैं, उनका लिवर मेरे जितना तो नहीं होगा, उनका तो लिवर बड़ा ही होगा जी, उनका तो वैसे भी जिगरा बहुत बड़ा है, ठीक है। और जो बेबीज हैं उनके लिवर का साइज कम होगा तो वेट भी कम होगा। इसकी रेंज यहां पे बताई गई है 1.5 kg टू 2.5 kg इसका वेट है। और जब हम बात करते हैं हमारे लिवर के बारे में ऑर्गन एसोसिएटेड, इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या पड़ा है, तो ऑर्गन एसोसिएटेड में सुपीरियर डायाफ्राम पड़ी है, यहां पे ऑब्वियस है डायाफ्राम। इन्फीरियर की बात करें तो इसके नीचे स्टमक पड़ा है, यहां पे गाल ब्लैडर इसके नीचे पड़ा रहता है हर टाइम, यहां पे गाल ब्लैडर, ठीक है जी। और राइट किडनी पीछे वाली यहां पे प्रेजेंट है, राइट किडनी। और राइट एड्रीनल ग्लैंड, ये तो इन्होंने मजाक ही कर दिया, राइट किडनी है तो उसके ऊपर राइट एड्रीनल ग्लैंड भी ऑब्वियस है प्रेजेंट होगा। ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन निकाल देते हैं यहां से, ये लीजिए ट्रांसवर्स कॉलन यहां से आ चुकी है, ऐसे ट्रांसवर्स कॉलन यहां से निकल गई, ठीक है जी। और पोस्टीरियर की बात करें, पीछे की बात करें, P फॉर पोस्टीरियर, P फॉर पीछे, तो इसके पीछे पड़ी है ईसोफेगस, इन्फीरियर वेना कावा, गाल ब्लैडर पड़ा है इसके पीछे, अरोटा जा रही है, हार्ट की ब्रांच, ठीक है। देन वर्टिब्रल कॉलम, हमारे वर्टिब्रल्स पड़े हैं, रिब्स पड़ी हैं, डायाफ्राम पड़ी है, तो ये पड़ी है लेटरल साइड पे, साइडों पे, ठीक है जी। तो डायाफ्राम यहां पे थोड़ा सा इसके ऊपर इसको कवर करती है। और ये जो हमारा ऑर्गन है कहां पड़ा है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले मारो, क्योंकि ऑर्गन एसोसिएटेड लिखे हुए हैं, ठीक है जी, इसको बाद में नोट कर लेना। कोशिश किया करो कि वीडियो को पॉज करके साथ ही समझो, साथ ही हाईलाइट करो और साथ ही सीखो। एक बार सीखना है, सारी मौज लाइफ की मौज है जी, ठीक है, ओके। तो अब यहां पे हम बात करेंगे हमारे लिवर के क्रॉस सेक्शन के बारे में, लिवर के क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जहां से भी लिवर की कोई भी लोब जो है वो कट ऑफ की जाती है,
कट ऑफ की जाती है। इससे पहले कि हम इसको कट ऑफ करें, हम यहां पे ये भी डिस्कस करेंगे पहले कि इसके अंदर कौन कौन सी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एंटर करती हैं नीचे से, और कौन कौन सी स्ट्रक्चर इसको एग्जिट करती हैं या बाहर निकलती हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे देख रहे हैं हेपेटिक आर्टरी इसमें एंटर करती है। एंटर की साइड हेडिंग डाल लीजिए, एंटर करती है, और साथ में एंटर कर रही है यहां पे पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन के बारे में हमें सबको पता है कि हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्प्लीन, गाल ब्लैडर। भाई अटेंडेंस नहीं लग रही, ये देखो इधर, ये सभी की वेन्स कहाँ इमर्ज हो रही हैं, ये बना रही हैं पोर्टल वेन। पोर्टल वेन किस में एंटर कर जाती है, हमारे लिवर में, टेंटन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिवर में एंटर कर जाती है, और बाहर क्या निकल रहा है इससे एग्जिट क्या कर रहा है, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट कहाँ आएगी, बाइल डक्ट यहाँ पे हमारी क्या लेके आएगी, बाइल जूस, जो हम पी नहीं सकते। बाइल जूस यहाँ पे कहाँ पे जमा हो जाएगा, गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर में क्या भरा होता है, गालियां भरी होती हैं, नहीं नहीं, गाल ब्लैडर में बाइल जूस भरा होता है। कौन बोला गालियां भरी होती हैं, हट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हमने ध्यान रखना है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर एंटर करती हैं। यहां पे नर्व्स नहीं एंटर करेंगी, नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और यहां पे एक बात आपने और याद रखनी है कि इसके अंदर इंटरकॉस्टल, यस, इंटरकॉस्टल नर्व्स का भी जो नेटवर्क है वो प्रेजेंट है। आप कहेंगे सर इंटरकॉस्टल मसल्स तो यहाँ पे हैं, लिवर यहाँ पे पड़ा है, तो क्या लेना देना इनका आपस में। जैसे ही हमारे लिवर में भाई साहब यहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है तो पेन हमें यहाँ पे भी फील होता है, तो ये वो नर्व्स स्टिमुलेट हो जाती हैं, ठीक है जी। इंटरकॉस्टल नर्व्स जो कि इंटरकॉस्टल नर्व मसल्स को कंट्रोल करती हैं, वो भी इसको कंट्रोल कर रही हैं, उनका नेटवर्क भी इसमें प्रेजेंट है। ओके, तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, ठीक है जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर आलू कहां से आ गया, अरे भाई आलू को आपने अभी लिवर समझना है अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन, ठीक है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं थोड़ा सा। तो क्रॉस सेक्शन हमने बना लिए ऐसे। तो एक स्लाइस जो है हमने यहाँ पे ऐसे लेके आए हैं बाहर इसकी काट के, ठीक है। आपके लिए सब्जी नहीं बनानी, ठीक है, हाँ, कई बच्चे बोल रहे हैं सब्जी बनाएंगे सर, ठीक है जी, हाँ जी। तो देखो ये एक स्लाइस है लिवर की, ठीक है, ये इसकी दोनों लोब्स हैं, ये बड़ा हिस्सा इसका दोनों लोब्स हैं, और ये एक स्लाइस है। लिवर को कहीं से भी अगर हम स्टडी करें, कहीं से भी इसकी एक स्लाइस ले लें, इतने बड़े ऑर्गन की अगर एक स्लाइस ले लें, तो उसके अंदर प्रेजेंट हैं हमारी इस तरह की लॉब्यूल्स, इस तरह की हिपैटिक लॉब्यूल्स हैं। मान लो ये एक स्लाइस ले ली हमने, इसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लॉब्यूल्स हैं, ठीक है। लिवर के अंदर, लिवर जो है, लिवर का टिश्यू जो है, ऑर्गन जो है, वो ऐसे ऐसे स्लाइसेस का बना हुआ है, कई सारे स्लाइसेस का। हर एक स्लाइस में क्या प्रेजेंट है, हर एक स्लाइस में माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे प्रेजेंट है जी हमारा ये हिपैटिक लॉब्यूल, ये हिपैटिक लॉब्यूल प्रेजेंट है, ऑल राइट। तो ये हेपेटिक लॉब्यूल कैसा है, ये हेपेटिक लॉब्यूल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसकी। और क्यों है हेक्सागोनल, क्योंकि इसकी 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। और इस एक हेपेटिक लॉब्यूल के आसपास ये जो आप ऐसे डॉट से देख रहे हो, ये क्या चक्कर है, तो यह चक्कर ऐसा है जी कि जैसे ही हमारी पोर्टल वेन लिवर के अंदर एंटर करती है, ऐसे पोर्टल वेन जो है लिवर के अंदर एंटर की, और इसने बनाई कई सारी ब्रांचेस, कई सारी ब्रांचेस जो है ऐसे बना ली ऐसे, ठीक है, ये कई सारी ब्रांचेस बन गई। उसी तरह ये जो हमारा वो है हेपेटिक आर्टरी है, ये भी इसमें एंटर कर रही है, और ये भी कई सारी ब्रांचेस बना रही है। तो इसमें से एक ब्रांच जो है वो हमारे इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के इस पार्ट के आसपास पहुंच चुकी हैं। तो यहाँ पे एक रेड कलर की स्ट्रक्चर पहुंच गई, ठीक है, और एक ब्लू कलर की स्ट्रक्चर पहुंच गई, ठीक है जी। ये हमारी कौन सी स्ट्रक्चर थी, ये हमारे लिवर की स्ट्रक्चर थी,
ठीक है, जिसमें से यहां पे कहीं भी लिवर जो है स्टडी करोगे तो इस तरह के हमारे हिपैटिक लोब्यूल्स का लिवर बना हुआ है जिनकी स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल, और हर एक साइड पे 1 2 3 4 5 6 साइड पे ये हमारी ब्रांचेस है किसकी, पोर्टल वेन की ब्लू कलर वाली और हेपेटिक आर्टरी की रेड कलर वाली। तो ये हुई आपकी पोर्टल वेन पीवी और ये है आपकी हेपेटिक आर्टरी। तो भाई साहब ये जो ग्रीन कलर है ये किसके लिए है, ये ग्रीन कलर यहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये ग्रीन कलर की डॉट जो है ये है आपकी बाइल डक्ट है जी। ठीक है, दो चीजें अंदर एंटर करवाई हमने लिवर में, एक चीज बाहर आ रही है वो है आपकी बाइल डक्ट जो कि गाल ब्लैडर में क्या कर रही है, बाइल जूस को स्टोर कर रही है। यहां तक सभी को क्लियर है जी, कोई डाउट है जी, कोई क्वेरी है तो पूछ लो। ओके, नो डाउट नो क्वेरी, आगे बढ़े, इस लिवर लॉब्यूल के अंदर घुस जाएं, परमिशन है, चलें अंदर। ओके, तो लेट्स डाइव इनटू आवर हेपेटिक लॉब्यूल, लिवर के इस पार्ट के अंदर चलते हैं। तो जैसे ही हमारी यहां पे पोर्टल वेन, यहां पे मैंने इसको ऐसे खोल के दिखाया है पोर्टल वेन को, सेंटर में से ब्लड पोर्टल वेन एंड, चलो ठीक है इसको हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कंफ्यूजन बहुत बड़ी चीज होती है, लाइफ में होनी नहीं चाहिए। तो हेपेटिक आर्टरी पोर्टल वेन की जो ब्लड सप्लाई है वो यहां पे एंटर कर गई है ऐसे मिक्स होने के बाद। तो यहां पे आपने ये नहीं सोचना कि सर यहां पे दोनों की मिक्सिंग हो जाती है, शंटिंग हो जाती है, बट हेपेटिक आर्टरी जो है इसमें 25% जो ब्लड सप्लाई है वो लेके आती है, 25% ब्लड सप्लाई जो है वो लेके आती है, और पोर्टल वेन जो है वो यहां पे 75% ब्लड सप्लाई लेके आती है। ठीक है जी, तो ये किस में एंटर कर गई, ये हमारी इस रेड कलर की जो लाइन है, पाइप है, इसमें एंटर कर गई और किस में चली गई, यहां सेंटर में। क्योंकि अब ये 6 स्ट्रक्चर्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, तो 6 की 6 स्ट्रक्चर्स में से ब्लड ऐसे जो है सेंटर में आ रहा है। ठीक है, ऐसे जो ब्लड है वो सेंटर में आ रहा है। ठीक है, 6 साइडों से ब्लड इकट्ठा होकर सेंटर में आ जाता है, 6 साइडों से इकट्ठा होकर सेंटर में आ जाता है। ठीक है, मान लो यही एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है तो इसमें 6 साइडों से ब्लड जो है वो आएगा और अंदर सेंटर में एंटर कर जाएगा, यहां पे सेंटर में एंटर कर जाएगा। क्लियर है जी? ओके, तो जैसे यहां पे मैंने कई सारी स्लाइड्स काटी हैं, ठीक है, यहां पे मैंने एक और स्लाइड काट ली इसकी, यहां पे आपको स्टडी करवाने के लिए। ठीक है, एक और फटाफट स्लाइड काट लेते हैं इसकी। ओके, तो ये जो हमारी एक स्लाइड है, एक इसकी स्लाइस ऐसे, ठीक है, और दूसरी स्लाइस है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़ी हैं ऐसे। ठीक है जी, एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़ी हैं, तो ऐसे पड़ी हैं, तो इनके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, यहां पे ये वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, सेंटर में, तो वो सेंटर से निकल जाती है। जैसे हमारा यहाँ पे ये नाइफ जो है अभी इसके बीच में से ऐसे निकल जाएगा, ओहो टूट ही गया, चलो ठीक है, इसके सेंटर से ऐसे निकल गया। ठीक है जी, तो दूसरी के ऊपर, फिर दूसरी के ऊपर, तीसरी के ऊपर, जितनी भी ये सेंटर वाली स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक स्लाइड ले ली ऐसे, ठीक है, एक स्लाइस, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ठीक है, इनके सेंटर में से क्या निकल रही हैं, ये स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें क्या आ रहा है, इनमें 6 साइड से ब्लड जो है फटाफट आ रहा है यहाँ पे ऐसे 6 साइडों से। ठीक है जी, सभी में अपना अपना, और ये सारी जो सेंट्रल ये ब्लू कलर की लाइंस हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं ऐसे, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। ओके, जुड़ने के बाद ये किस में चली जाती हैं, इन्फीरियर वेना कावा में, इन्फीरियर वेना कावा में क्या बना के, हिपैटिक वेन बना के। ये जो वेन है इसका नाम है हिपैटिक वेन, बट ये जो स्ट्रक्चर है जो सेंटर में प्रेजेंट है इसका क्या नाम है, इसका नाम है सेंट्रल वेन, इसका नाम है सेंट्रल वेन। ओके, तो मेरे स्टूडेंट्स ने देखा कि हमारा लिवर जो है यहां पे किसका बना हुआ है, हिपैटिक लॉब्यूल्स का। एक लॉब्यूल में ब्लड कितनी तरफ से आ रहा है,
6 साइडों से कौन लेके आ रहा है? पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट क्या कर रही है? बाहर निकल रही है। जैसे ही 6 साइडों से ब्लड यहां पे एंटर करता है तो किसमें चला जाता है? सेंट्रल वेन के अंदर। और सारी सेंट्रल वेन्स मिलके क्या बनाती हैं? हिपैटिक वेन। और हिपैटिक वेन जो है जी ये लिवर के ऊपर से बाहर निकल जाती है यहां से, और किसमें निकल जाती है? चली जाती है इंफीरियर वेना कावा में, इंफीरियर वेना कावा में जुड़ जाती है। अंदर क्या एंटर हुआ था? यहां पे पोर्टल वेन। कहां गया पोर्टल वेन? ये गया हिपैटिक यहां पे लोब्यूल के पास। यहां पे जो भी हुआ बाद में सभी सेंट्रल वेन्स कहां चली गई? सभी सेंट्रल वेन्स इकट्ठी होके कहां चली गई? हिपैटिक वेन के अंदर। हिपैटिक वेन कहां चली गई? इंफीरियर वेना कावा में। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? कोई डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लीजिए। अब हम हमारे ब्लड को सेंट्रल वेन में जाने से पहले यहां पे समझेंगे भी यहां पे चल क्या रहा है, चलता क्या है। तो जैसे ही अब हमने एक पार्ट को यहां से ऐसे लेके इसको जूम इन किया है, यहां पे ये खोल लिया हमने इसको समझने के लिए। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा क्रिस्टल क्लियर पढ़ाया जाएगा। उससे पहले क्योंकि ये 3 स्ट्रक्चर हैं, पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट, 3 स्ट्रक्चर्स का नाम है पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड एमसीक्यू गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में, नॉरसेट एग्जाम में, एनक्लेक्स आर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्टल ट्रायड। इसका नाम है ट्रायड से याद रखना है 3। ठीक है, ओके। तो यहां पे फटाफट हम इसकी जो है टर्मिनोलॉजी देख लें। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहां पे है हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन। ठीक है, इनका ब्लड जो है कहां आ चुका है? पोर्टल वेन का क्या लेके आया है? कई सारे न्यूट्रिएंट्स। ओके, ठीक है। और यहां पे आ चुका है आपका हिपैटिक आर्टरी का ब्लड, ऑक्सीजनल ब्लड। इस ऑक्सीजन ब्लड में क्या प्रेजेंट है? 98% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और यहां पे आरबीसी आ चुके हैं ऑक्सीजन लेके। क्लियर है जी बात? ठीक है। अब इसमें से जो हमारी ऑक्सीजन है वो, ये जो आप ऐसे वो देख रहे हो ऐसे ट्यूब, ये वाली ट्यूब, इस ट्यूब का नाम है साइनोसॉइडल कैपिलरी। साइनोसॉइडल कैपिलरी, इसका नाम है साइनोसॉइडल कैपिलरी। बट ये साइनोसॉइडल वर्ड क्या है? जब भी कोई ब्लड वेसल, ठीक है, जब भी कोई ब्लड वेसल, नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था कि ब्लड वेसल के अंदर कौन से सेल होते हैं? एंडोथीलियल सेल। यहां पे एंडोथीलियल सेल लगे हुए हैं जिसमें से ब्लड जो है इजीली बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, बट बॉडी में ऐसी भी ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर एंडोथीलियल सेल्स के अंदर गैप जो हैं वो प्रेजेंट है। यहां पे गैप प्रेजेंट है, ऐसे गैप प्रेजेंट है। यहां पे भी आप देख रहे हो ना, गैप प्रेजेंट है ऐसे। ऐसी ब्लड वेसल्स को बोला जाता है साइनोसॉइड्स। ऐसी ब्लड वेसल्स को बोला जाता है साइनोसॉइड्स। और साइनोसॉइड बॉडी में कहां प्रेजेंट हैं? हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ा था, किडनी में प्रेजेंट हैं ताकि फिल्ट्रेशन हो सके। रेड बोन मैरो में प्रेजेंट हैं, ठीक है, ताकि सेल बनने के बाद बोन से बाहर आ सकें। और स्प्लीन में प्रेजेंट हैं जहां पे पुराने बुढ़े हो चुके आरबीसी को पकड़ के मारना भी है। और हमारे लिवर में प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, क्लियर है? तो यहां पे ऑक्सीजन आने के बाद कहां चली जाती है? हिपैटोसाइट्स के पास। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं, ये वाले जो ब्लैक बॉक्सेस हैं, ये क्या हैं? हमारे हिपैटोसाइट्स हैं, लिवर के सेल्स हैं। यहां पे भी साथ साथ देखिए कि रेड कलर के आसपास क्या पड़े हैं? रेड कलर के आसपास टेक्स्ट बुक में देखिए, रेड कलर के आसपास पड़े हैं हिपैटोसाइट। रेड कलर के आसपास पड़े हैं हिपैटोसाइट। और हिपैटोसाइट के बीच में ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर निकल रही है, ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर, इसका नाम है हमारा बाइल कनालिकुली। बाइल कनालिकुली, ठीक है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? साइनोसॉइडल कैपिलरी। और ये है बाइल कनालिकुली। ये कौन से सेल हैं? ब्लैक कलर वाले, हिपैटोसाइट्स। ओके, तो जैसे ही यहां पे ऑक्सीजन पहुंची तो हम एक सेल को बाहर लेके आते हैं। यहां पे सेल आ चुका है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल के अंदर वाटर प्रेजेंट है। अब हर एक सेल हिपैटोसाइट क्या बनाएगा? CO2।
जो कि मिलके क्या बनाएंगे यहाँ पे H2CO3 नेगेटिव, यानी कि कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बन गया जी। कार्बोनिक एसिड हाईली अनस्टेबल है, अब ये टूट जाएगा किसमें, हाइड्रोजन आयंस में प्लस बाइकार्बोनेट्स में। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या देखा, आपने देखा कि ऑक्सीजन भी मिली और CO2 बाहर आई, यहां पे CO2 बाहर आ चुकी है यहां से ऐसे। ठीक है, और हाइड्रोजन आयंस आ चुके हैं और बाइकार्बोनेट्स यहां पे आ चुके हैं, बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो यहां पे आ चुके हैं। ठीक है जी, क्लियर है जी बात। अब ये हमारा ब्लड किसकी तरफ मूव कर रहा है, ये इस एरिया की तरफ मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में, जिसका नाम है सेंट्रल वेन। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, सेंट्रल वेन में ये ब्लड जो है ऐसे चला गया। साथ में क्या लेके गया है, बाइकार्बोनेट आयंस लेके गया है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके गया है और हाइड्रोजन आयंस लेके गया है। और ये कहां चला जाएगा, सारी सेंट्रल वेन से इकट्ठी होने के बाद इन्फीरियर वेना कावा में। CO2 इन्फीरियर वेना कावा में पहुंच गई, हार्ट में पहुंच गई, लंग्स में पहुंच गई, हमने बाहर निकाल दी। ऐसे बॉडी चलती है। पहला स्टेप, आरबीसी यहां पे पहुंचे, ऑक्सीजन मिल गई और बाइकार्बोनेट CO2 हाइड्रोजन आयंस बाहर आ गए। क्लियर है जी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले डालो या फिर पॉज करके नोट बना लो। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे यहां पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेके आते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं। पोर्टल वेन क्या लेके आई है, पोर्टल वेन यहां पे न्यूट्रिएंट लेके आई है, बट उस न्यूट्रिएंट्स के साथ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के साथ कुछ अनवांटेड बैक्टीरिया वायरस भी आ चुके हैं यहां पे। ठीक है, कुछ अनवांटेड जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो यहां पे आ चुके हैं, ये स्टार शेप बैक्टीरिया वायरस आ चुके हैं। अब हमारी इस रेड कलर की साइनोसॉइडल कैपिलरी में यहां पे ये के नाम के सेल्स प्रेजेंट हैं। के नाम के सेल्स, इनका क्या काम है, क्या नाम है, ठीक है, क्या नाम है तेरा, क्या काम है तेरा। तो यहां पे के से हैं कुफर सेल्स। ठीक है, साइनोसॉइडल कैपिलरी के अंदर प्रेजेंट हैं कुफर सेल्स, जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरिया को पकड़ के फेजोसाइटोसिस कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट हैं, लाइसोसोम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, लाइसोसोम्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो यहां पे कुफर सेल्स ये काम कर रहे हैं। क्लियर है जी बात, कुफर सेल्स का काम समझ आ गया आप सभी को। और इसके अलावा यहां पे अगर पैरासाइट प्रेजेंट हैं, पैरासाइट टॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं, उनको भी किल करने का काम जो है ये हमारे कुफर सेल्स जो हैं साथ में करते हैं। और हमारे आरबीसी जो यहां पे बुढ़े हो चुके हैं, जिनका बेचारों का 120 दिन पूरे हो चुके हैं, ओके बाय बाय टाटा करने का टाइम आ चुका है, ये आरबीसी यहां पे अब तोड़ दिए जाएंगे। तो प्लीज इसको थोड़ा समझ लो, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है जी, तो आरबीसी यहां पे एक बना लेते हैं बुड्डू। ठीक है, ओल्ड आरबीसी, इसका बेचारे का ओके बाय बाय टाइम हो चुका है। और अब ये आरबीसी कुफर सेल्स के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, यहां पे तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, किसमें, कुफर सेल्स के द्वारा। ये आरबीसी में क्या होती है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहां पे एक पार्ट आ जाएगा आपका ग्लोबिन, ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबिन। ठीक है जी, और दूसरा है यहां पे आपका हीम पार्ट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो हिस्सों में तोड़ दिया। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर 25 करोड़ मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के, एक आरबीसी के अंदर कितने, 25 करोड़। ओ माय गॉड, तो यहां पे तोड़ दिए गए हैं। हीम जो है ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर दी जाएगी, हीम जो है ये बिली वर्डिन में कन्वर्ट कर दी जाएगी। बिली वर्डिन जो कि अल्टीमेटली बिली र्यूबिन में कन्वर्ट कर दी जाएगी। बिली र्यूबिन, ठीक है, बिली र्यूबिन। अब यहां पे हम कलर चेंज करेंगे अपना जी। ओके, यहां पे लेके आते हैं हम इसको। आरबीसी टूट चुका है, 120 दिन इसके हो चुके हैं और ये ब्लैक कलर की बिली रिबन यहां पे बन चुकी है। ब्लैक कलर की बिली रिबन आरबीसी के टूटने से निकली, कई सारे एंजाइम्स ने काम किया, बिली रिबन यहां पे निकली। ये बिली रिबन अब यहां से कहां निकलेगी, ये बिली रिबन जाएगी इस जगह में। देखो, साइनोसॉइडल कैपिलरी और ये हिपैटोसाइट्स, दो हिपैटोसाइट्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, कनालिकुली, बाइल कनालिकुली। दो हेपेटोसाइट की लेयर में प्रेजेंट है बाइल कनालिकुली, और इसके बीच में ये स्पेस प्रेजेंट है। यहां पे भी ये स्पेस प्रेजेंट है। इसको हम इस स्पेस को दोबारा खाली कर लेते हैं, ये स्पेस खाली है यहां पे।
इस स्पेस का नाम है स्पेस ऑफ डीसी, इस स्पेस का नाम है स्पेस ऑफ डीसी। ठीक है, ये जो जगह खाली पड़ी है इसमें से होती हुई बिलीरुबिन अब कहां जाएगी, हिपैटोसाइट्स में। हिपैटोसाइट्स क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे। हिपैटोसाइट बहुत सारे काम करते हैं, तो बिलीरुबिन को प्रोसेस कर दिया गया किसके द्वारा, हिपैटोसाइट्स, लिवर के सेल्स के द्वारा। अब ये बिलीरुबिन कहां जाएगी, ये बन जाएगी किसमें, बाइल जूस में, बाइल जूस में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बाइल जूस में कन्वर्ट हो जाएगी। और किस में भेज दी जाएगी, बाइल कनालिकुली में। बाइल कनालिकुली इसको लेके कहां जाएगी, ये जाएगी बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट में लेके जाएगी। तो ये आ गया आपका बाइल जूस बाइल डक्ट में। जो आपने बात नोट करनी है वो ये है कि बाइल डक्ट इधर को मूव कर रही है, फ्लूइड को, जूस को, और ब्लड इधर को मूव कर रहा है। ठीक है, ब्लड इधर को मूव कर रहा है, हरे रंग की जो बाइल डक्ट है वो बाहर आ रही है, ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है ये, ऐसे। ठीक है जी, ऐसे। क्लियर है बात। तो यहां पे आपने स्पेस ऑफ डीसी समझा, आपने कुफर सेल्स को समझा, आपने देखा कि कैसे आरबीसी जो हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। इसी स्पेस ऑफ डीसी में, इसी स्पेस ऑफ डीसी में यहां पे ये सेल्स पड़ी हैं, ये बहुत अच्छे सेल्स हैं, खुश हैं। इन सेल्स का नाम है यहां पे स्टेलेट सेल्स, इनका नाम है स्टेलेट सेल्स, जो कि क्या करते हैं, ये विटामिन हमारे बी कॉम्प्लेक्स को, B12, विटामिन ए, ठीक है, और विटामिन डी को कई कई महीनों तक जो है स्टोर कर सकते हैं। विटामिन डी जैसे जो है ये 5 से 6 महीने तक इनके अंदर जमा रह सकता है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में जैसे धूप नहीं निकलती, सर्दी बहुत पड़ती है, तो विटामिन डी की कमी ना हो जाए तो लिवर इसके अंदर इसको जोड़ के रखता है, स्टोर करके रखता है स्टेलेट सेल्स के अंदर विटामिन डी। विटामिन डी के बिना कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगी। विटामिन ए को तो ये विटामिन B12 को वी कैन से 4 to 6 ईयर्स, यस, इतनी सप्लाई है हमारे अंदर, 4 से 6 सालों की सप्लाई है। ऐसे तो फिर अगर इतनी कमी इमीडिएट होना शुरू हो जाए तो रेटिनॉल आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो बहुत सारे काम करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इतना अच्छे ये सेल हैं। बट अगर ये सेल सिरोसिस ऑफ लिवर, डैमेज ऑफ हिपैटोसाइट, अल्कोहल इनटेक के कारण डैमेज हो जाएं, ये चिढ़ जाएं, इरिटेट हो जाएं, और स्माइलिंग फेस से इनका फेस हो जाए गुस्से वाला, ठीक है, तो ये बनाएंगे यहाँ पे कोलाजन, कोलाजन फाइबर्स बनाएंगे, जो कि कोलाजन फाइबर क्या करेगी, कोलाजन फाइबर यहाँ पे ये जो साइनोसॉइडल सेल्स के बीच में जगह है इसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। इसको क्या कर देगी, यहाँ पे भी वो हैं स्टेलेट सेल्स, ठीक है, ये गुस्से आ चुके हैं, ओके, तो ये स्पेस ब्लॉक हो जाएगी। तो क्या अब यहाँ से ब्लड ऐसे मूव कर पाएगा, यहाँ से नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो बैक फ्लो होगी, ज्यादा ब्लड की बैक फ्लो होगी। किसमें जाएगा ब्लड, पोर्टल वेन में। इस बैक फ्लो ऑफ ब्लड को पोर्टल वेन में जब वापस आना शुरू हो जाए, इसी को बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन, इसको बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। क्लियर है जी, पोर्टल हाइपरटेंशन वर्ड क्लियर है, ओके। तो काफ़ी कुछ आपने सीखा आज इस वीडियो में, जो कि आपको लिवर के बारे में बहुत नॉलेज देने वाला है। स्टेलेट सेल्स के बारे में आपने देखा, इसके कई सारे कामों के बारे में देखा, आपने ये पोर्टल ट्रायड के बारे में देखा, सेंट्रल वेन कैसे जुड़ती हैं आपस में वो समझा, कुफर सेल्स के बारे में आपने देखा, स्पेस ऑफ डीसी समझा आपने, हिपैटोसाइट्स के बारे में आपने समझा, और यहाँ पे जो हिपैटोसाइट है वो बाइल जूस कैसे बनाते हैं, बाइल जूस। तो बाइल जूस किसका बना हुआ है, बाइल जूस बेसिकली बाइल साल्ट्स का बना हुआ है, ठीक है, बाइल साल्ट्स का, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का और कोलेस्ट्रॉल स्टीरोल, ठीक है, जो भी है, और उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, जैसे कि लेसिथिन नाम का फॉस्फोलिपिड है, लेसिथिन, उसका बना हुआ है। और बाइल साल्ट के अलावा ये हमारे जो हैं बाइल वी कैन से बाइल एसिड, आप लिख सकते हो बाइल एसिड, बाइल एसिड का बना हुआ है। तो ये सारे प्रोसेस यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे
ठीक है, यहां पे चल रहे हैं और यहां पे बायोसिंथेसिस प्रोसेस के अंडर बाइल जूस बनता है और कहां निकल जाता है बिलीरुबिन को लेके, बाइल डक्ट में। बाइल डक्ट पूरे लिवर की इकट्ठी होकर कहां आ जाती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाती हैं बाहर। बाहर कहां पे, कनाडा में नहीं, बाइल डक्ट में, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट बनाते हुए, सिस्टिक डक्ट बनाते हुए यहाँ पे ऐसे लिवर जो है बाइल जूस को गाल ब्लैडर में जमा कर देता है। ठीक है, समझ गए जी बात। तो ये फ्लूइड बाहर की तरफ आ रहा है और ये फ्लूइड अंदर की तरफ सेंट्रल वेन की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है तो वो पूछ सकता है कि हेपेटोसाइट्स यहाँ पे एक बात हमने दिमाग में रखनी है कि लिवर के 80% जो पॉपुलेशन है, लिवर के 80% जो सेल हैं वो हमारे हिपैटोसाइट्स हैं। हिपैटोसाइट्स आपने देखा कि मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूं, यहां पे पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, ब्लड लेके कहां चली गई, हमारी सेंट्रल वेन में, सेंट्रल वेन में चली गई। रास्ते में क्या आया, साइनोसॉइडल कैपिलरी। कैपिलरी क्या होती है, जिसकी दीवारें खुली होती हैं। यहां से ऑक्सीजन चली गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ गई और बाइकार्बोनेट्स लेके आई है, हाइड्रोजन आयंस लेके आई है। जो भी डेड वो थे बैक्टीरिया वायरस वगैरह, उनको किल कर दिया गया, किसके द्वारा, कुफर सेल्स के द्वारा। जो हमारे वो थे ओल्ड आरबीसी, उनको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन कहाँ आ गई, हमारे हेपेटोसाइट में। कहाँ से, स्पेस ऑफ डिस्सी से। डिस्सी में और क्या पड़े हैं, स्टेलेट सेल, जो कि क्या कर रहे हैं, विटामिन डी, ए एंड बी कॉम्प्लेक्स को जमा करने का काम। ओके, इसके अलावा ये हमारे हेपेटोसाइट क्या कर रहे हैं, बाइल जूस बना के बाइल डक्ट में भेज रहे हैं, बाइल डक्ट में भेज रहे हैं। आपने फटाफट बहुत कुछ सीख लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी लिवर फंक्शंस के बारे में, तो कहीं ना जाइए, इस वीडियो को एंड तक देखिए। पे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ग्लूकोज प्रोडक्शन कहां से हो रहा है, फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है जी, यानी कि कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ग्लूकोनियोजेनेसिस, अमीनो एसिड से लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, फैटी एसिड से जो हमारा लिवर है, लिवर के सेल्स हैं हेपेटोसाइट, वो ग्लूकोज बना सकते हैं नए नए पदार्थों को यूज करके, सब्सटेंस को यूज करके, अमीनो एसिड, लैक्टिक एसिड, फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो है ये यूज करके ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है, हार्मोन्स की इनएक्टिवेशन करनी है, अननेसेसरी जो हार्मोन्स हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स, लिपिड हार्मोन्स, उनको इनएक्टिवेट करना है। फैट को कन्वर्ट करना है किसमें, फैटी एसिड्स में, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। प्रोटीन को कन्वर्ट करना है किसमें, अमीनो एसिड्स में। ये काम कौन करता है, हिपैटोसाइट्स करते हैं, हिपैटोसाइट्स, लिवर। ठीक है जी, और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना है, ड्रग्स के साइड इफेक्ट को कम करना है, ये हमारा लिवर जो है कर लेता है। अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने का काम कर लेता है। फीटल लाइफ में आरबीसी बनाने हैं, फीटल लाइफ में यानी प्रेगनेंसी के दौरान फीटस में आरबीसी कौन बनाता है, हमारा लिवर। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 5, 8, ठीक है जी, 7 भी है, 10th भी है, 9th भी है। ठीक है, दोबारा लिखते हैं इसको। ओके, यहाँ पे 9th 10th आपका जो है, ये 11th 12th ये कौन बना रहा है, ये बना रहा है आपका लिवर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है जी, ग्लाइकोजन, लिवर के अंदर हर टाइम 100 ग्राम ग्लाइकोजन जो है स्टोर रहता है, जिसको ग्लूकोज में दोबारा कन्वर्ट किया जा सकता है। एंजियोटेंसिनोजन यानी कि RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, लॉन्ग टर्म बीपी कंट्रोल पे, इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी वीडियो है RAAS, जो कि आपको देखनी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म बीपी कंट्रोल समझ आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो लिवर है वो कई सारी और भी प्रोटीन्स जो है यहाँ पे बना रहा है, बट गामा ग्लोबुलिन नहीं बनाता। ये एक्सेप्शन है, गामा ग्लोबुलिन, ये नोट कर लीजिए। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, NCLEX RN, नर्सिंग के, मेडिकल के, फार्माकोलॉजी के, जो भी हमारे जो हैं ये फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स हैं, उनके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, स्टाफिंग एग्जाम है, वहाँ पे ये पूछ लिया जाता है, गामा ग्लोबुलिन नहीं बनाता हमारा लिवर, बाकी ग्लोबुलिन जो है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स हैं, वो सारी बनती हैं। तो ये सारे फंक्शन किसके हैं जी, हमारे लिवर के। तो इस वीडियो में हमने लिवर
ऑर्गन एसोसिएटेड, अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर, हेपेटोसाइट्स के बारे में, सेंट्रल वेन के बारे में, साइनोसॉइडल कैपिलरी के बारे में, बाइल जूस फॉर्मेशन के बारे में, स्पेस ऑफ डिसी के बारे में एंड फंक्शंस ऑफ द लिवर के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो को दोबारा देखिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन।